नमस्कार। आज दिनांक 6 अप्रैल 2023 को भोग, आनंद, सुख और धन के कारक ग्रह शुक्र अपनी खुद की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत शुभ और बहुत लाभकारी यह योग बनने वाला है। मेष से लेकर और मीन पर्यंत सभी 12 राशियों में ये किस प्रकार का फल देंगे, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे शुरुआत से पहली राशि से, यानी कि मेष राशि से, कि मेष राशि में शुक्र क्या देने आ रहे हैं 2 नंबर की राशि में बैठकर। यानी कि मेष राशि वालों के लिए वृष राशि में बैठकर शुक्र किस प्रकार का फल देंगे। धन के मामले में आशातीत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी मेष राशि वालों को। यानी धन के संबंध में अगर कोई समस्या रही है तो वह खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छे लाभ दिखेंगे धन के मामले में मेष राशि वालों को। जीवन साथी के साथ बहुत सुंदर संबंध बनेगा, उनके लिए आप समय निकालेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत आनंददायक जीवन आपका व्यतीत होगा इस अवधि में। पत्नी के माध्यम से धन प्राप्ति के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। साझेदारी से जितने लोग जुड़े हैं उनको भी इस मामले में बहुत ही आशातीत सफलता मिलने के योग हैं। जो भी लोग साझेदार के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में ऑलरेडी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सुंदर योग है। अधिकतम से अधिकतम लाभ लें। इस समय आपका साहस भी बहुत बढ़ा चढ़ा होगा, आपके अंदर एक जुनून होगा कुछ कर गुजरने का, कुछ पा लेने का। यह समय बहुत अच्छा है। धन के मामले में आपका उत्साह जो होगा वो आपके धन को पाने की इच्छा को बलवती करेगा, जिसमें आपको अंततोगत्वा यानी अंत में लाभ भी मिलेगा। आपकी बोली यानी आपकी जो बोलने की कला होगी वह इस अवधि में और अधिक निपुण आपको बना देगी, और जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे लाभ दिखेंगे। और साथ ही साथ जो आपके काम बनने वाले थे वह भी वाणी के माध्यम से, यानी आप बोलकर अपने मामलों को आसानी से सुलझा सकते हैं। इस पूरी अवधि में आप रोमांटिक बने रहेंगे क्योंकि शुक्र का प्रभाव रहेगा और आपके अंदर एक आनंद और लाभ की स्फूर्ति प्राप्त करने वाली जो भावना है वह निरंतर बनी रहेगी और आपको प्रेरित करती रहेगी। कुल मिलाकर यह समय जो रहेगा यह आपके लिए बहुत आनंददायक, लाभकारी और फायदेमंद साबित होने वाला है। जमकर इस समय का भरपूर फायदा लें, खूब इस्तेमाल करें इस समय का। अब हम बात करेंगे 2 नंबर यानी वृष राशि की। वृष राशि के स्वामी स्वयं वृष राशि में ही विद्यमान है। इसका मतलब कि रानी जो है वह अपने महल में आई है। इसका मतलब कि शुक्र जो है वह अपनी ही राशि में है, तो कितना सुंदर फल देगा। यह वह फल देगा जो पूरे साल वृष राशि वाले लोगों को नहीं मिल पाया है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज के माध्यम से एक विशेष लाभ आपको दिखेगा और यह लाभ धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यह आपके लिए और अधिक लाभ की नींव तैयार करेगा। समाज में अपनी सक्रियता बढ़ा दें वृष राशि वाले लोग। जो लोग फैशन, ग्लैमर, लग्जरी फील्ड में नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की अपेक्षाएं पूरी होने वाली हैं। पूरी कोशिश करें, 100% नौकरी ऐसे फील्ड में लोगों को मिलेगी जो लोग वृष राशि के हैं। अपने शरीर को और सुंदर बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी भावनाएं या शुक्र आपकी राशि में बैठकर निश्चित देगा। अगर कोई शत्रुता किसी से थी, कोई कर्ज था या कोई रोग था या फिर आप कोई लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन मामलों में आपको आमूलचूल सफलता मिलने के 100% योग हैं। जरूर प्रयास करें। कोई बुजुर्ग स्त्री आपसे भेंट करेगी। ध्यान रखिएगा कि कोई बुजुर्ग स्त्री, वो आपके घर परिवार की भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है, वह आपसे भेंट करेगी और कोई सुंदर सा वस्त्र उसको आप भेंट करें। इस दान को करने से भविष्य में आपका कोई बहुत ही बड़ा काम बन जाएगा। यह निश्चित आप देखिएगा कि जब स्त्री आपसे, कोई बुजुर्ग स्त्री आपसे भेंट करती है और उसके बाद आप उसको कोई गिफ्ट में वस्त्र आप देते हैं, कोई सुंदर सा वस्त्र देते हैं, तो भविष्य में इसका लाभ आपको किसी बहुत बड़े लाभ के रूप में देखने को निश्चित मिलेगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि के लिए यह शुक्र क्या लेकर आए हैं, किस तरह का फायदा हो सकता है।
12वें भाव से गोचर करता हुआ यह शुक्र अधिक खर्च तो कराएगा, यानी आप एक्सपेंस करेंगे, आपके खर्चों में बढ़ोतरी तो कर देगा, फिर भी खर्च हो जाने के बाद भी यह आपको जो है ज़्यादा बचत करने के लिए फिर प्रेरित करेगा। मतलब आप खर्च करेंगे और उसके बाद फिर आप उस खर्च को महसूस करते हुए उसकी रिकवरी करने के मूड में आकर आप और अधिक बचत को करने का प्रयास करेंगे। आप किसी पूजा या अनुष्ठान पर भी खर्च करेंगे। अपने प्रेमी या जीवन साथी को आप कोई गिफ्ट या भेंट दे सकते हैं, अच्छी बात है, भेंट देंगे, आपके रिश्ते और संबंध जो हैं वह और भी मधुर और मजबूत होंगे। यात्रा करेंगे जो कि खर्चीली तो होगी, लेकिन यह यात्रा आपके लिए बहुत सफल और बहुत मनोरंजक आनंददायक यात्रा होगी। ऐसे योग शुक्र बना रहे हैं आपकी राशि के लिए। किसी आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे योग शुक्रदेव बना रहे हैं। आपको आकस्मिक धन लाभ के योग हैं जो कि आपको धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा शुक्र अपनी राशि में थोड़ा सा और डिग्रीज बढ़ाएंगे तो आपको वह आप महसूस करेंगे कि वह जो लाभ है वह आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। प्रयास करिए, लेकिन एक निवेदन आपसे यह है कि आकस्मिक धन लाभ के रूप में आप किसी लॉटरी, सट्टेबाजी या जुए जैसी प्रवृत्ति में मत होइए। यह इलीगल भी है और आपके लिए हानिकारक भी है। इस क्षेत्र में आपको लाभ नहीं मिलेगा। शुक्रदेव को अगर आपको लाभ देना होगा तो किसी वैध तरीके से, किसी लीगल तरीके से आपको कोई ना कोई लाभ वह करा देंगे। अगर इस फील्ड में आप प्रयास करते भी हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको विशेष नुकसान होगा। अगर आप शेयर बाजार से लाभ लेने की सोच रहे हैं तो इस दिशा में आप थोड़ा सा प्रयास करिए, लेकिन रिस्क का फैक्टर जरूर ध्यान रखिएगा। आपके अंदर एक साहस की भावना का इतना अधिक संचार हो सकता है कि आप हो सकता है कि जो आप पूंजी लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप जो रिस्क उठाने की कोशिश में है वह ज़्यादा उठा लें और हानि हो जाए। बहुत सोच समझकर प्रयास करिएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर यानी कर्क राशि के बारे में कि शुक्रदेव कर्क राशि के लिए क्या बदलाव लेकर आए हैं और कितना फायदा आपको देना चाहते हैं। कर्क राशि के लिए तो बिल्कुल आमूल चूल अप्रत्याशित लाभ देने के लिए आए हैं। इस समय का अगर कर्क राशि वाले लोग सदुपयोग करेंगे तो हो सकता है कि इस पूरे साल इनको ऐसा आर्थिक यानी धन लाभ न देखने को मिले जो इस अवधि में शुक्रदेव आपको देना चाहते हैं। एकाएक आपकी आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शुक्रदेव आपके लिए इसी तरह के कुछ ग्रह गोचर की स्थितियां बनाने वाले हैं। तैयार हो जाइए बहुत बड़ा आमदनी में लाभ लेने के लिए। शादी की बात, ऐसे व्यक्ति जो लोग अविवाहित हैं ऐसे लोगों की शादी पक्की हो सकती है। थोड़ी सी आप अगर और तैयारी करते हैं तो यह प्रतिशत 100 तक पहुंच सकता है। अगर आप लोग स्वयं प्रयासरत हैं तो घर या गाड़ी खरीदने की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें भी निश्चित सफलता के योग हैं। और इस अवधि में जो भी आप प्रॉपर्टी या जो भी आप गाड़ी खरीदेंगे वह आपका लंबे समय तक साथ निभाएगी। इसलिए यह समय बहुत शुभ है। अगर कोशिश में लगे हुए हैं तो अपनी डील को फाइनल करें। माता के स्वास्थ्य में लाभ होता दिखेगा। अगर माता जी को कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी या परेशानी चलती चली आ रही थी तो इस अवधि में लाभ दिखेगा। दवाइयों का विशेष ध्यान अगर आप रखते हैं तो हो सकता है कि इस अवधि में वो दवाइयां इतनी कारगर साबित हो जाएं कि आपकी माता जी को उस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। जरूर प्रयास करें, इसी बहाने माँ की विशेष सेवा कर लेंगे आप लोग। कोई एक इच्छा जो आपके मन में बहुत लंबे समय से बैठी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, उस विशेष इच्छा के पूरी होने के 100% योग बन रहे हैं। लक्ष्मी जी की अगर आप आराधना करते हैं तो वह आपके मन में छिपी हुई जो मनसा है, वह जो आपकी डिजायर है, वह जो आपकी इच्छा है, वह निश्चित तौर पर शुक्रदेव पूरी करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। एक डर जो 1 महीने से लगभग आपके मन में समाया हुआ था कि एक अनजाना डर, आप खुद नहीं तय कर पा रहे थे कि किस प्रकार का डर है, लेकिन हर बात पे, छोटी छोटी बात पे आपको जो एक मन में जो डर बन जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बुरा हो जाए, वह डर आपके मन से खत्म हो जाएगा। इस अवधि में आपके आत्मबल को इतना मजबूत कर देंगे शुक्रदेव कि आपको लगेगा ही नहीं कि वह डर आपके मन में कभी बैठा था। सारे काम बनते दिखेंगे। यह समय बहुत सदुपयोगी, बहुत कीमती है, इसका भरपूर लाभ लें, बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करें, निश्चित सफलता मिलेगी। चुनाव की तैयारियों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह शुक्रदेव बहुत विशेष लाभ लेकर आए हैं। क्यों?
क्योंकि यह समय जो है यह जनता से कनेक्टिविटी का समय बहुत प्रॉफिटेबल टाइम है। कर्क राशि से जुड़े हुए ऐसे लोग जो लोग चुनाव के संबंध में अपने लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पर सीधा संबंध जनता से होता है। अगर जनता से लाभ और सपोर्ट इनको मिल गया तो यह चुनाव अपना निकाल ले जाएंगे। इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए इस समय का आप सदुपयोग करें। उसके बाद आप देखिए कि रिजल्ट के तौर पर जब आप विजयी होंगे तब आपको याद आएगी यह भविष्यवाणी। अब हम बात करते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि की। शुक्रदेव सिंह राशि के लिए क्या फल लेकर आए हैं, क्या लाभ लेकर आए हैं, आप समझिए। लेखन और पत्रकारिता या इंटरनेट से लाभ लेने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि सिंह राशि के हैं, इनको बहुत विशेष आमूलचूल फायदा होने वाला है। इस अवधि में लक्ष्मी जी की आराधना करें, निश्चित इस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को आकस्मिक लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने के योग हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का कोई लाभ लेना चाहते हैं जो कि लीगल है, तो यह जान लीजिए कि शुक्रदेव आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। 100% फायदा होने के योग हैं। आप किसी विशेष विषय में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि आप कोई PhD कर लें या आप किसी सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत उत्तम है। आपको इस अवधि में जो विद्या हासिल करने का जो मौका मिलेगा वह आपके जीवन भर काम आने वाला है। सोच समझकर थोड़ी सी तैयारी के साथ अगर आप प्रयास करते हैं तो यह विद्या जीवन भर आपके काम आने वाली है। शुक्रदेव मेहरबान है आप पर इस मामले में। सरकार से सम्मान मिलने के पूर्ण योग हैं। प्रयास करें, अगर कहीं से सरकार के माध्यम से कोई लाभ मिलने का कोई योग बनता दिख रहा है तो इस अवधि में अपने प्रयासों को तेज कर दें, निश्चित सफलता मिलेगी। किसी स्किल से भी लाभ मिलने के पूर्ण योग हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल थी जिसका आप लाभ पूर्णतया नहीं ले पा रहे थे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं अपने उस स्किल का। अपना दायरा और अपनी कोशिशें बढ़ा दीजिए उस स्किल के मामले में। आजीविका के लिए प्रयासरत लोग, जो लोग अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिली थी और जो लोग यह ढूंढ रहे थे कि नौकरी कहीं मिल जाए, बहुत सुंदर बहुत उत्तम योग बन रहा है। अपने प्रयासों को अधिकतम कर दें और उसके बाद देखिए कि इस अवधि में जो आप नौकरी पाएंगे वह नौकरी आपके लिए, आपकी जीविका और आपके जीवन के लिए कितनी सफलतम साबित होगी, यह आप कुछ समय बाद इस बात को नोट करेंगे जब आपके हाथ में तनख्वाह के रूप में बहुत बड़ी रकम हाथ आएगी। उच्च स्तर के लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कुछ विशेष लोगों से जुड़े हुए हैं, यह समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के माध्यम से विशेष लाभ शुक्रदेव कराएंगे। सिंह राशि के जातकों को बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। लाभ लेने की जितनी भी संभावनाएं हैं सही तरीके से, लीगल तरीके से आप जरूर प्रयास करें। उसके बाद आप देखिएगा कि उच्च स्तर के लोगों के माध्यम से आपको जितनी भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जितने भी लाभ और फायदे मिल सकते हैं, वह सब फायदे लेने के लिए यह समय बहुत ही सुंदर, बहुत उपयुक्त है। पूरी कोशिश करें, पूरी ताकत झोंक दें। सिंह राशि के लोग जज से अगर कोई मामला लंबित है, जज के माध्यम से अगर आपको कोई लाभ या फायदा मिलने के योग हैं तो यह समय बहुत उत्तम है। सिंह राशि के लोगों के लिए सारी कोशिश कर लें, सारा अनुनय विनय निवेदन या अपने वकील के माध्यम से जो भी आप सही ढंग से उचित माध्यम से जो प्रयास कर सकते हैं प्रयास करें। निश्चित तौर पर सफलता मिलने के योग हैं। इस समय को बेमतलब जाने न दें, पूरा लाभ लें। अब हम बात करते हैं 6 नंबर यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए शुक्रदेव क्या फल लेकर आए हैं, क्या लाभ लेकर आए हैं, किस प्रकार का बेनिफिट देने आए हैं, समझते हैं। धन का मालिक भाग्य भाव में और अपनी राशि में, कितना सुंदर योग है। कन्या राशि वालों के लिए जो धन का मालिक है वह नवम यानी भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में है। इससे अच्छा राजयोग नहीं बन सकता। किस्मत चमकने वाली है, यानी कि आप थोड़े से प्रयास से कितना अधिक लाभ ले लेंगे यह आप इस अवधि में अनुभव करेंगे। अगर लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो आप समझ नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शुक्रदेव आपको क्या दे देंगे। इस पूरे वर्ष में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इस अवधि में आप लाभ पा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करके देखें। इस वर्ष पूरे वर्ष आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उस पुण्य कर्मों का फल देने आए हैं शुक्रदेव। पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। पुण्य आपके जो है वह आपके कर्म के माध्यम से आपको इतना फायदा दे देते हैं कि आप समझ नहीं सकते। यह वही समय है कन्या राशि के जातकों के लिए कि जो आपने अब तक पुण्य कर्म अर्जित किए हैं वह उन पुण्य कर्मों का फल आपको देने के लिए आए हैं और बहुत ही शुभ स्थिति में है। यानी धन धान्य सुख संपत्ति भाग्य सब कुछ देने वाले हैं। थोड़ी सी लक्ष्मी जी की आराधना करके तो आप देखिए। पैतृक संपत्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, जो लोग कन्या राशि के हैं और पैतृक संपत्ति के मामले में
जूझ रहे हैं या लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, समय बहुत अच्छा है, अपने प्रयासों की ताकत को झोंक दें। पैतृक संपत्ति के मामले जो होंगे, जो फैसला होगा वो इनके फेवर में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, जरूर कोशिश करें। गायन संगीत से जुड़े लोगों के मामले में भी यह समय जो है बहुत अधिक सफलतादायक है, आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है। ऐसे कन्या राशि के जातकों को जो लोग गायन या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत सुंदर समय है, भरपूर लाभ लें। धन अर्जित करने का समय है, आप बहुत अधिक प्रयास भी करेंगे इस अवधि में धन को अर्जित करने का, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बैंक बैलेंस भी आपका निश्चित बढ़ेगा। आप अपने पहले की अवधि में और इस शुक्र की गोचर की अवधि में आप नोटिस करिएगा कि आपका बैंक बैलेंस किसी न किसी रूप में निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, अगर आप प्रयास में हैं तो आपकी लंबी यात्राएं निश्चित होंगी, जो कि सफल और आनंददायक होंगी। आपके अंदर जो एक कौशल छिपा है, जिसका आप प्रयोग अक्सर नहीं कर पाते और प्रयोग करते हैं तो उसको आप लाभ में परिवर्तित नहीं कर पाते, यह बहुत उत्तम और बहुत महत्वपूर्ण समय है। अपनी स्किल, अपने अंदर के छिपे हुए कौशल को बाहर जाहिर करिए, लोगों के सामने लेके आइए। इस अवधि में आप बहुत चर्चित हो सकते हैं और अपने उस स्किल, अपने उस कौशल के माध्यम से आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, और यह कौशल आपको आपके भविष्य के लिए भी एक बहुत अच्छी नींव दे सकता है। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और आप उस विद्या को पहचानेंगे और उसको और अधिक निखारने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके भविष्य के लिए लाभ के रूप में बहुत सुंदर योग बनाएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर यानी स्वयं शुक्र की राशि तुला राशि की। क्या लेकर आए हैं शुक्रदेव तुला राशि के जातकों के लिए? गूढ़ विज्ञान से जुड़े हुए लोग, तंत्र कर्म से जुड़े हुए लोग, साधनाओं और सिद्धि से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत फलकारी समय है। ऐसे लोग जो गूढ़ विज्ञान में रुचि रखते हैं या किसी रिसर्च में रुचि रखते हैं या कोई तंत्र साधना या किसी मंत्र सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं, तो यह समय विशेष उपयोगी है, जमकर इसका लाभ लें। शुक्रदेव आपकी पूरी सहायता करने के लिए आए हैं। आप यह जान लीजिए कि इस अवधि में अगर आप इस तरीके का कोई प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। इस अवधि में आपको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो शायद आप एक लंबे समय से प्रयासरत हों, लेकिन आपको उसमें सफलता न मिल पाई हो। आकस्मिक धन लाभ के विशेष योग हैं, प्रयास करें, लीगल तरीके से निश्चित सफलता मिलेगी तुला राशि के जातकों को। गिफ्ट मिलने के योग हैं, आप देखिएगा कि लोग आपको सुंदर सुंदर भेंट करेंगे और आपका लोगों से जो संबंध है वह बहुत सुंदर और मधुर होता चला जाएगा। कोई एग्रीमेंट आपके फेवर में हो सकता है या आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी नींव तैयार करे आपको लाभ देने के लिए। कोई सरप्राइज आपको लाभ के रूप में मिल सकता है, लोग आपको बताएं ना, लेकिन उन्होंने पहले से कोई प्रयास कर रखा हो, पहले से कोई तैयारी कर रखी हो और अचानक आपको लाभ के रूप में या किसी गिफ्ट के रूप में या किसी एग्रीमेंट के रूप में आपको एक सरप्राइज दे दें, आप चौंक जाएंगे, लेकिन वह सरप्राइज जो होगा वो आपके लिए लाभकारी होगा। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। तुला राशि के ऐसे जातक जो किसी रिसर्च से जुड़े हैं, जो किसी शोध क्षेत्र से जुड़े हैं या जो लोग किसी विषय पर अपनी पकड़, अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, इस अवधि में आप प्रयास करें। फिर आप देखिए कि वह चीज आपकी मेमोरी में किस प्रकार से बैठती है और किस तरीके से आप उसका सटीक विश्लेषण कर ले जाते हैं, जो ऐसा विश्लेषण जो शायद ही कभी किसी ने किया हो। यानी कि यह रिसर्च आपको विशेष उपलब्धि दिला सकता है। बहुत ध्यान से अगर करते हैं तो देखिएगा कि यह जो शुक्र का जो गोचर काल है यह आपके लिए कितना आमूलचूल परिवर्तन करके दे जाएगा। कार्यक्षेत्र में बॉस और सहकर्मियों से आपको लाभ के बहुत विशेष योग बन रहे हैं। बॉस से अगर कोई मामला आपका लंबित है या आपके अधीनस्थ कर्मचारी या आपके साथ जो सहयोगी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे लाभ लेते हुए दिखेंगे। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम लाभ लेने की कोशिश करें। यह समय तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोगी है। संतान को कोई विशेष खुशी प्राप्त होने वाली है। आपकी संतान ने जो कोई तैयारी की थी या आपकी संतान कुछ पाना या कुछ करना चाहती थी, उसमें उसको सफलता मिलेगी, जिसके माध्यम से वह बहुत खुश होगी और आपको भी उसकी खुशी में आपको भी खुशी दिखेगी और आप भी बहुत स्वयं को स्फूर्तिवान और आनंददायक महसूस करेंगे। किसी व्यक्ति से उधार लेने के प्रयास में अगर हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन व्यक्ति से उधार लेने में किसी इंस्टीट्यूट यानी किसी बैंक या NBFC से लोन लेने की बात नहीं हो रही है। किसी व्यक्ति से अगर आप व्यक्तिगत तौर पर कोई उधार लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय इस मामले में भी बहुत सहयोगी है। प्रयास करें, निश्चित सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव क्या फल लेकर आए हैं, क्या देने वाले हैं, समझते हैं। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर समय बीतने वाला है।
हो सकता है आप प्रयास कर रहे हो, समय ना मिल पा रहा हो, तो आपको समय मिलेगा या आप समय निकाल लेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध इस अवधि में बनने वाले हैं। साझेदारी से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत विशेष लाभ है। अगर पार्टनरशिप में आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त है। पहले से ही अगर आप किसी पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस या कोई डील कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि यह समय अधिक से अधिक लाभ लेने वाला है। अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी कार्यशैली को उसमें लॉन्च कर दें और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको उस पार्टनरशिप से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, अद्भुत और गजब का लाभ देखने को मिलेगा। अविवाहित लोगों के जो मामले हैं वह रिश्ते में बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपका कहीं कोई मैटर, कोई अफेयर चल रहा है तो वह भी आप प्रयास करें, घर वाले मान सकते हैं कि अब आपकी शादी उसी व्यक्ति से कर दी जाए। और अगर आप लव अफेयर्स वगैरह में नहीं भी हैं तो भी आपके रिश्ते आएंगे और यह रिश्ते आपके विवाह में बदल सकते हैं। प्रयास करें। गोद लेने वाले दंपतियों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। ऐसे दंपति, ऐसे लोग जो किसी बच्चे को गोद लेने के प्रयास में थे, यह समय बहुत उपयुक्त है। ऐसे समय में जो आप अगर कोई संतान गोद लेते हैं तो यह जान लीजिए कि यह संतान आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी, आपको प्रसिद्धि, नेम फेम दिलाने वाली होगी, आपके लिए धन के कारक होगी, समृद्धिवान होगी, हर तरह से हर कला में निपुण होगी और आपको हर तरह का सम्मान दिलाएगी, हर तरह का उच्च स्तर का पद दिलाने वाली होगी। इस अवधि में जरूर प्रयास करें ऐसे दंपति जो गोद लेने के इच्छुक हैं। जमीन के मामले में अगर किसी ने आपसे धोखाधड़ी कर रखी थी और आप परेशान थे तो यह मामला सुलझाने के लिए आपके स्तर से बहुत अच्छा है। आप एक बार उस व्यक्ति से मिलें, प्रयास करें, रास्ते बनते दिखेंगे। शुक्रदेव मेहरबान है इस मामले में भी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जमीन के मामले में किसी ने आपसे धोखा किया, कोई बेईमानी की है या कोई मामला फंसा हुआ है, कोई पेंडिंग है, तो आप उस व्यक्ति से जाके एक दो बार प्रयास करें। समय इस मामले में बहुत उत्तम है, आपको सफलता मिलनी ही तय। प्रेमी जो रूठा था, जो नाराज था आपसे, कुछ समय पहले आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग जो किसी लव अफेयर्स में, लव मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, तो कुछ ना कुछ खटपट, कुछ अनबन जो चल रही थी वो उसको मनाने के सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप प्रयास करेंगे तो वह आपके फेवर में होगा। आप कोशिश करके देखिए, यह समय शुक्रदेव ने आपके लिए चुन रखा है। इस समय अगर आप प्रयास करते हैं तो इस मामले में भी आपको निश्चित सफलता मिलेगी। घर बदलने के योग हैं और शत्रुओं पर विजय पाने के विशेष योग हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था तो इस समय आप उससे बातचीत कर सकते हैं या आपको जो भी उचित लगता है लीगल तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 9 नंबर यानी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव क्या फल लेकर आए हैं, क्या लाभ देने वाले हैं। संतान को बीमारी से छुटकारा मिलेगा। धनु राशि के ऐसे जातक जिनकी संतान को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कोई रोग से संबंधित समस्या घेर रखे थी, अब इस अवधि में शुक्रदेव छुटकारा दिलाने के लिए आए हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करें, निश्चित संतान को किसी रोग या बीमारी से छुटकारा मिलेगा। कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह सबसे फेवरेबल समय है, या फिर अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो भी यह सबसे उत्तम समय है। अपने प्रयासों को तेज कर दें। इस अवधि में आपके कर्ज से संबंधित मामलों में सफलता मिलने के 100% योग हैं। कोई एक विशेष इच्छा जो आपके मन में एक कोई बहुत विशेष इच्छा थी, यह थोड़ा सा संघर्षों के बाद आपको पूरी होती हुई दिखेगी। यानी कि यह जो आप एक समय से अपने मन में कोई बात, कोई भावना दबाए थे कि यह इच्छा मेरी पूरी हो जाए, वह इच्छा पूरी होने के पूरे संकेत और सफलता के योग शुक्रदेव बना रहे हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग लेने या सहयोग मिलने का बिल्कुल सही समय है। अगर कोई बात जो आप अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से कह सकते थे या लाभ लेने के कोई योग बन रहे थे तो आप अपने प्रयास तेज कर दें। इस अवधि में बड़े भाई बहनों से भी धनु राशि के जातकों को लाभ मिलने के पूरे संकेत हैं। आप लंबी दूरी का गोल कोई तय करेंगे। इस अवधि में यह बहुत सुंदर समय है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कोई अचीवमेंट मेंटेन करना चाहते हैं, आप लंबी दूरी का यानी लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए कोई गोल बनाना चाहते हैं, कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं जो कि भविष्य के लिए भी आप सोचें कि यह मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना बन सके, तो यह समय सबसे उत्तम है। जरूर प्रयास करें। इस समय जो आप टारगेट अपना बनाएंगे वह आपकी लंबी अवधि यानी भविष्य के लिए बहुत सुंदर साबित होने वाला है। अपने प्रियजनों के लिए आप समय निकालेंगे। अपने जो प्रियजन हैं आपके, जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो अपने आपके जो बहुत खास मित्र हैं, उनके लिए आप समय निकालेंगे। उनके साथ आपका समय यह जो होगा ये आनंदमय और सुखद होगा।
किसी लक्ष्य का आप जो पीछा कर रहे थे, आप एक लंबे समय से जो एक टारगेट चेस नहीं कर पा रहे थे, आप देखिएगा कि उसको पा लेने का भाव आपके मन में आएगा और या शुक्रदेव मंगल के साथ मिलकर आपको उस टारगेट को पाने में पूरी मदद करेंगे। आप उस टारगेट को पा लेंगे। मौज मस्ती करने के लिए आपका मन प्रेरित करता रहेगा और इस अवधि में आप आनंददायक मौज मस्ती का भरा हुआ समय सदुपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं 10 नंबर यानी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव किस प्रकार का फल लेकर आए हैं। आपकी लव लाइफ में जो उठापटक कब तक चल रही थी वो अब शांत होकर फिर से मधुर संबंध में बदलने वाली है। शुक्रदेव आपकी लव लाइफ को बहुत मेंटेन, बहुत मधुर, बहुत अच्छी करने वाले हैं। हो सके तो लक्ष्मी जी की आप आराधना करें, शीघ्र लाभ होता हुआ आपको मिलेगा। मानसिक क्षमता आपकी बहुत बढ़ी हुई होगी। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक दक्षता के आधार पर किसी कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत विशेष लाभ होने वाला है। आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ेगी। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वह बहुत मजबूत होगी। किसी चीज में आपका फोकस बढ़ जाएगा और अगर फोकस बढ़ा तो आप सारे लक्ष्यों को पा सकते हैं। यह बहुत बड़ी कुंजी है किसी क्षेत्र में सफलता को पाने की। लोगों से आपको आपका महत्व और ज्ञानी होने की बात आनंदित करेगी, यानी कि लोग आपको बताएंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। आपका जो टैलेंट होगा वो समाज में फैलेगा, यानी कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है वह प्रतिभा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग आपकी तारीफ प्रशंसा करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। यह समय भी इस मामले में बहुत उपयुक्त है। मनोरंजन पर आप धन व्यय करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि आप अपने एम्यूजमेंट पर, अपनी लग्जरी पर आप एक्सपेंस तो करेंगे लेकिन बाद में पछताना न पड़े, इसलिए आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंस करें। बच्चों के लिए उपहार लेकर जाएंगे, आपके जो संतान है उसके लिए आप कोई गिफ्ट या कोई उपहार लेकर जा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा बहुत खुश होगा। परिवार के लोग भी आपकी इस गिफ्ट से बहुत खुश होंगे। अचानक से धन लाभ भी होगा। अस्थायी तौर पर आपके कहीं रुकने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप कहीं जाएं और वहां पे आपको प्रवास करना पड़ जाए, आपको रुकना पड़ जाए, लेकिन यह जो रुकना होगा यह लाभकारी होगा, नुकसान नहीं है। अगर कहीं रुकने की स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित रुकें और जमकर लाभ उठाएं। राजनीति से भी विशेष लाभ के योग बना रहे हैं शुक्रदेव मकर राशि के जातकों के लिए। चर्चित होंगे आप किसी काम को लेकर। आप राजनीति में हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दें कि आप चर्चा में आ जाएं और यह भविष्य के लिए एक नींव खड़ी कर दे आपके लिए। रुतबा, प्रमोशन और कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं। बॉस से या किसी बड़े अधिकारी से लाभ मिलने के योग मकर राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। आपका हो सकता है किसी बहुत बड़े अधिकारी या किसी मंत्री या किसी बहुत विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, भेंट संभव हो। उस व्यक्ति से लाभ लेने के भी बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। अगर मौका मिलता है तो जरूर लाभ लें। अब हम बात करते हैं 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव क्या फल लेकर आए हैं जानते हैं। वाहन और संपत्ति के बहुत जबरदस्त योग हैं। इतने जबरदस्त योग हैं कि अगर आपने प्लान भी नहीं कर रखा है तो अभी आपको हो सकता है कि संपत्ति और वाहन के योग बन जाएं। तो बहुत बेहतर है कि आप प्रयास क्यों ना करें इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने के लिए। इस मामले में शुक्रदेव आप पर पूरी तरह से न्यौछावर होने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि 1 भी % कोई संभावना बनती है किसी संपत्ति को पाने की या किसी वाहन को खरीद लेने की, तो प्रयास करें। इस अवधि में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव लेकर आए हैं वाहन और संपत्ति से जुड़े हुए आशीर्वाद, जरूर लाभ लें। भौतिक संसाधन तो निश्चित ही बढ़ेंगे। वह सारी चीजें जो कि आपके सुख में वृद्धि कर सकती हैं, वह सारी चीजें जिनसे आपको संतुष्टि मिल सकती है, वह सारे भौतिक संसाधन आपको मिलने तय हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करें, उसके बाद फिर आप देखें कि शुक्रदेव कितना कुछ लेकर आपके लिए आए हैं। पूर्वज या पितृ अगर सपने में आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो यह जान लीजिए कि आने वाला समय आपके जीवन का हो सकता है कि सबसे उच्चतम शिखर को छू लेने वाला समय हो। नोटिस करिएगा कि अगर कोई पूर्वज या कोई पितृ आपको सपने में दर्शन देते हैं तो यह एक बहुत प्रबल संकेत है कुंभ राशि के जातकों के लिए कि भविष्य में वह आपको शुक्रदेव के माध्यम से यानी भौतिक सुख, संसाधन, संपत्ति, धन, यश, कीर्ति के माध्यम से आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करें और पितरों का ध्यान हर समय उनके प्रति मन में अपने सम्मान का भाव रखें। फिर आप देखिएगा कि पूरे जीवन काल का यह आपका सबसे सुखद समय साबित होगा।
आप कोई संपत्ति किराए या लीज पर ले सकते हैं लाभ के लिए, और यह संपत्ति जो होगी यह आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सुंदर साबित होगी। इस संपत्ति के माध्यम से आप बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं, जरूर प्रयास करें। अगर कर्ज में डूबे हैं तो कर्ज से मुक्ति का बहुत अच्छा समय चल रहा है, प्रयास करें, कर्ज से मुक्ति के योग अपने आप बनते दिखेंगे। लक्ष्मी जी की आराधना करें। अगर ऐसे जातक जो कुंभ राशि के हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत सुंदर समय है। शुक्रदेव का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए आप प्रयास करें, आपको कर्ज से मुक्ति किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगी। अगर आपका जीवन साथी कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत है लेकिन वो अभी तक कहीं सेटल्ड नहीं हो पाया है, तो शुक्रदेव आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत सुंदर योग बना रहे हैं नौकरी के मामले में या फिर कोई बिजनेस के सेटअप के मामले में। अगर आप ढिलमुल रवैया अपना रहे थे अपने जीवन साथी के करियर को लेकर, तो यह समय है सजग स्फूर्तिवान होकर पूरी ताकत झोंक देने का। आपके जीवन साथी का जो करियर है वह बन जाएगा इसी अवधि में, और लंबे समय तक उसका लाभ आपके जीवन साथी को और आपको भी मिलता रहेगा। लंबी यात्रा के योग हैं। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, बहुत शुभ समय है, मजे करें, आनंद करें। कानूनी मामलों में भी सफलता मिलने के योग हैं। अगर आपको लगता है कि कानूनी मामला कोई आपका लंबित है या पेंडिंग में चल रहा है, तो आप अपने सारे प्रयास अगर झोंक देंगे तो आप देखेंगे कि कानूनी मामलों से आपको कैसे चुटकी बजाते छुटकारा मिल जाएगा। बीमार व्यक्तियों को दवा से लाभ मिलेगा और यह दवा छूट सकती है। बीमारी खत्म हो जाएगी और दवा आपकी छूट जाएगी। जरूर कोशिश करें इस अवधि में पूरा लाभ लें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी शुक्रदेव की कृपा बरस रही है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर अपनी अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव क्या फल लेकर आए हैं। किसी भी काम को करने का साहस और सफल हो जाने का भाव आपके अंतर्मन में मजबूत होता रहेगा, और यह किसी भी काम में सफलता के लिए बहुत जरूरी भाव है। तो यह भाव मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बुद्धिमानी से जोखिम उठाने में आप पीछे नहीं हटेंगे। बुद्धि के दम पर आप जितना भी जोखिम उठा सकते हैं आप जरूर उठाएंगे, ऐसा भाव आपके मन में जरूर होगा। भाई बहन छोटों से सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको लाभ अगर मिल सकता है तो प्रयास करें अच्छे और सुंदर ढंग से। मित्र बढ़ेंगे, आपके जो मित्रों का जो दायरा है वह बढ़ेगा और मित्र आपको सहयोग करेंगे। मित्र के माध्यम से अगर कोई बात आपकी बन सकती है तो इस अवधि में मीन राशि के जातक जरूर प्रयास करें, सफलता मिलेगी। छोटी दूरी की लेकिन सुखद यात्राएं होंगी। कोई शॉर्ट टर्म अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, तो यह समय बहुत सुंदर है, आनंददायक, मजे लेने का टाइम है। यात्राओं का सेटल्ड करें। होटल, रेस्टोरेंट, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत सुंदर समय है। ऐसे जातक जो मीन राशि के हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मीडिया या किसी ग्लैमर से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो यह समय आपको अधिक से अधिक लाभ लेने का है। प्रयास करें, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से वह प्रयास आपके धन के लाभ के रूप में परिवर्तित होता दिखेगा। एकदम से धन कमाने का भाव जरूर बनेगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, नुकसान के योग बन सकते हैं, इसलिए बुद्धि का जरूर प्रयोग करिएगा। आवेश में आके कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि आपको अचानक से धन लाभ का भाव बने, आप प्रयास करने लगे बिना कुछ सोचे समझे। वैध तरीके से प्रयास करिए, इलीगल तरीके से प्रयास मत करिए, बेमतलब के पचड़ों में फंस सकते हैं। और मेरी राय भी यही है कि कोई भी व्यक्ति हो वो किसी इलीगल तरीके से अगर कोई प्रयास करता है तो आज नहीं तो कल उसको निश्चित तौर पर उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने मन में, स्वभाव में सात्विकता का भाव रखते हुए आप प्रयास करेंगे। माता लक्ष्मी की अगर आराधना करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से, सरल और सहज तरीके से ही आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आलस्य बिल्कुल ना करें। एक बहुत बड़ा अवगुण आपको इस अवधि में तो जरूर देखने को मिलेगा कि आप आज का काम कल पर टालेंगे और शुक्रदेव की जो कृपा आपको अधिकतम मिलनी चाहिए वह अधिकतम ना मिलकर फिर न्यूनतम हो जाएगी। ध्यान रखें, आलस्य मीन राशि के जातक तो बिल्कुल ना करें। पैतृक संपत्ति पाने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रयासरत हैं कि आपको कोई पैतृक संपत्ति के मामले में अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी या सफलता नहीं मिल पा रही, तो इस अवधि में प्रयास मीन राशि के जातक तेज कर दें। सफलता मिलने के 100% योग हैं, भरपूर लाभ लें। ससुराल से गिफ्ट या धन लाभ हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कोशिश करें, लेकिन फिर भी अगर कोई संभावना दिखती है तो आप प्रयास करेंगे तो ससुराल के माध्यम से आपको लाभ होता निश्चित दिखेगा। रिसर्च, तंत्र मंत्र, सिद्धि अगर आप करने की कोशिश में हैं या आप कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा,
ऐसे लोग जो सिद्धि, तंत्र, मंत्र या किसी रिसर्च से जुड़े हैं, लिख कर आप उस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे तो यह रिसर्च जो होगी, यह रिसर्च आपको ख्याति, नाम, सम्मान और इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ देने वाला है। भरपूर मजे लें, पूरा फायदा लें मीन राशि के जातक इस अवधि का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने इस राशिफल को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। रुद्र एस्ट्रो विज्ञान के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन है। अगले किसी मनोरंजक ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर आपसे बात होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।